बाप ने इलाज कराया, कहने वाले ने कहा है, बल्कि मेरे दादा मुर्शिद ने कहा है, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। अल्लाह अकबर। मर्ज बढ़ता गया। एक वक्त आया कि फिर वो बिस्तर पे पड़ गया, हुजूर को देखना नहीं मिला, बिस्तर पे पड़ गया, अपने इश्क का इजहार न कर सका। एक दिन गरम गरम सांसें उसकी नाक से निकल रही थी, सीने से निकल रही थी गरम सांसें, आंखें अंदर को धस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। बच्चा, नन्ना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा बिस्तर पर बिल्कुल मरियल सी शक्ल में पड़ा हुआ था। उसका बाप, देखो यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बाप बाप ही होता है। बाप ने बेटे को देखा, रोने लगा, मेरे बेटे जवानी की तरफ जा रहा था, अब तो मर रहा है। मेरे दिलों के अरमान तो ये थे कि तुझे दूल्हा बनाता, तेरी बारात निकालता, तेरी शादी करता और ये करता और वो करता, मगर हाय अब तुझे देख के लगता है कि तू ज्यादा दिन तक जिंदा न रहेगा, काश कि मैं तुझे खुश कर पाता। नन्हे से बच्चे ने डरते डरते कहा, बाबा अगर माफ करें तो एक बात कहूं, बाबा आप मेरी शादी की बात करते हैं, मेरे निकाह की बात करते हैं, मेरी बारात की बात करते हैं, मेरी खुशियों की बात करते हैं, क्या आप, आज तो मैं रहूंगा ही नहीं दुनिया में, मेरा शायद ये आखिरी दिन है, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, बाबा जाते जाते खुशी दे सकते हैं? एक खुशी मांगता है, आपका बच्चा आपसे एक खुशी मांगता है, क्या आप मुझे खुशी दे सकते हैं? बाप ने करीब आकर बेटे से कहा, आज मैं तुझे हर वो खुशी दूंगा मेरे बेटे, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तू आज के बाद मुझे नजर नहीं आएगा, जितनी कुर्बानी देनी पड़े दूंगा, लेकिन तुझे हर खुशी दे सकूंगा आज। बाबा एक ही मेरी बात है कि मुझे किसी से इश्क हो गया है, मुझे किसी से प्यार हो गया है और मेरा महबूब मेरी नजरों से ओझल हो गया है, उसको न देखकर मैं बीमार हो गया हूं। काश ये बीमारी की दवा करने की बजाय मेरा महबूब मेरे पास आता तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन अब तो अच्छा होने का वक्त भी गुजर गया, अब मैं मर रहा हूँ। सोचता हूँ जाते जाते आखिरी मर्तबा एक बार यार को देख लूं, एक मर्तबा महबूब को देख लूं। बाबा मेरे महबूब को बुला दीजिए, मेरे महबूब को बुला दीजिए, वो आएगा, मैं एक झलक उसकी देख लूंगा, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बच्चे से, कौन है तेरा महबूब, कौन है तेरा यार? कहा वो मुसलमानों के नबी आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, एक नजर उनका हुस्न देख लूं, दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बेटा अगर मैं मस्जिद में गया तो मेरा बायकाट होगा, यहूदी मजहब के ठेकेदार मुझे सांस नहीं लेने देंगे, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ सोशल बायकाट उठा लूंगा, हर दुख उठा लूंगा, हर दर्द उठा लूंगा, लेकिन तेरे महबूब को जाके बुलाऊंगा। लेकिन बेटा सोच तो सही, वो इतने बड़े हैं, अब जरा तवज्जो करना, वो इतने बड़े हैं, तू बच्चा है, क्या वो वाकई तेरे लिए आएंगे? बच्चों पे कौन तवज्जो करता है? क्या वो तेरे लिए आएंगे? नहीं आएंगे। वो बहुत बड़े बड़े सरदार वहां हाथ बांध के खड़े रहते हैं, तो इतना सा बच्चा है, वो भी यहूदी का बच्चा, तेरे लिए आएंगे? बच्चे ने कहा बाबा आप उन्हें इत्तला कर दे, फिर उनकी मर्जी, वो आए या ना आए, मगर मुझे यकीन है उनको खबर कर दो, वो जरूर आएंगे। अभी सादिक साहब कह रहे थे कि मुक्तदी अपने इमाम को पहचाने, लेकिन इमाम सारे मुक्तदी को पहचाने ये जरूरी है। सब खतीब को पहचानते हैं, खतीब सबको पहचानते ये जरूरी है। सब वजीर को पहचानते हैं, वजीर सबको पहचाने ये जरूरी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी 2 मिसरों के अंदर कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। बांटने वाले पर सबकी नजर होती है, लेकिन सब पर बांटने वाले की नजर हो ये जरूरी नहीं है। मजमे की नजर खतीब पर है, मगर खतीब की नजर मजमे पे हो ये जरूरी नहीं। खतीब को मजमा पहचानता है, लेकिन खतीब मजमे को पहचाने ये जरूरी नहीं। मगर आमिना के लाल के गुलामों, हम मुकद्दर के सिकंदर नहीं, बल्कि सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाज
नाश करे। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जो जो कलमा पढ़ता है मेरे नबी सबको नाम से जानते हैं, नसब से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, किरदार से जानते हैं, हर आशिक को जानते हैं, हर उम्मती को जानते हैं, और इतना जानते हैं कि कदमों की आहट भी जानते हैं। कोई जाने न जाने गम क्या है, हमारा आका तो हमें जानता है। और मैं ये जो कहता हूं ना, सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करे, हम क्या सिकंदर के मुकद्दर पे नाश करे? अरे सिकंदर वो है जिसको आधी दुनिया मिली है, और हम वो है जिसके हाथ में आमिना के लाल का दामन है। सिकंदर खाली हाथ गया है, हम खाली नहीं जाएंगे, जनाजे में दामन मुस्तफा के साथ जाएंगे। नारे तकबीर। सिकंदर नाश किया करे हमारे मुकद्दर, क्योंकि हमें जो मिला है उस वो सिकंदर ने ख्वाब में भी नहीं देखा। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है, जो आज झोलियों में गदाया ने दर की। क्या मुकद्दर है बताओ, ऐसे नबी को फरामोश करके जुए कहते, शराब कहते, हमसे बढ़कर बेवफा कौन बताओ? ऐसा में वो यहूदी का बच्चा कहता है बाबा सिर्फ इत्तला कर दे उन्हें आप, फिर देखें वो आएंगे जरूर, और आए ना उनकी मर्जी है। यहूदी गया उठ करके गया, लोगों ने जिसको देखा वो यहूदी आ रहा है, आका जलवगर थे, सर झुकाकर बैठे थे। जैसे करीब गया आका ने सर उठाया, कौन हो, क्यों आए हो? मेरा बच्चा है, कहता है आपसे इश्क हो गया है, बीमार पड़ा हुआ है, चाहता है कि आप उसको एक बार देख लें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो वही बच्चा जो आता था कुछ दिन से नहीं आ रहा है? साहबा ने कहा हाँ। आका उसी वक्त उठे, वह चलो उसकी इयादत करेंगे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। मैं कोई आपको सब्ज बाग नहीं दिखा रहा हूं हथेली पर, आपको यकीन से कहता हूं उनसे इश्क करो, बीमार पड़ोगे तो यूं लगेगा जैसे कोई तुम्हारे सराहने आया है। करके तो देख, कोई ख्वाब में आए ना आए, वो गुलशन को महकाने के लिए ख्वाबों में जरूर आए। वो बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है, करीब भी है और करीब भी है। और उनको आने जाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो जानों से ज्यादा करीब है। हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे मुर्शिद इजाजत ने कहा था, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? खुदाए बरतरो बाला, हमें पता क्या है तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और एक बात तो, अगर इश्क कर लोगे ना इश्क, तो हुजूर आपके पास रहेंगे। जुमले पे तवज्जो कर, आपके पास वो रहेंगे, आप कहीं रहो। हुजूर शेखुल इस्लाम का शेर याद आ गया, कहते बड़े लतीफ है, बड़े लतीफ है। मैं इस पर नहीं कहूंगा कि आपको सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुंबई में तकरीर कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल शेर जो समझते हैं वो समझते हैं, जो कद्र करते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। आगे शेर पढ़ूंगा, लेकिन उसके साथ ये भी सुन ले, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। इश्क कर लो वो आंखों में रहते हैं। और इसको हुजूर मुफ्ती आज़मीन ने ये बयान किया है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो, और लो देख लो, लो देख लो, ये है तस्वीर यार। अल्लाह, नारे तकबीर। मेरी चश्मे तर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है, उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं।
मेरे इमाम ने एक जगह कहा था, किस्मते सौरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम, कोई इश्क तो करके देख ले। लोग मदीने मुनव्वरा जाने की बात करते, वल्लाह जो इश्क कर लेता है उनकी आंखें गंजीना मदीना बन जाती है, उनके दिल रश्के गार सौरो हिरा बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस नन्हे से बच्चे की बीमारी का सुना, कहा चलो उसके घर चलते, और आकर तशरीफ लाए और आए और आकर सीधा उसके बिस्तर पे बैठ गए। नन्हा सा बच्चा पड़ा हुआ था। यहूदी ने देखा हुजूर आ गया, उसके घर हुजूर है, क्या करीम आका है। और आशिक का मर्तबा तो देखो, बच्चा है, इश्क किया है, हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, हर आशिक के घर, हर मुसलमान नहीं, हर आशिक के घर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक शख्स ने मुझे ताना देते हुए कहा, जब तुम नबी को हाजिर और नाजिर मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे आका हो, मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां सजाते, तेरी राह में गलियां सजाते सजाते। मैंने कहा पागल हुआ, वो तो रूहानी एतबार से हमारी जानों के ज्यादा करीब है। जब हम बुलाते हैं ना तो कहते हैं रसूलुल्लाह, फिर जाहिर में भी आई, और वो आते हैं। अल्लामा जामी कहते हैं हुजूर आप मेरे घर आएंगे तो मैं क्या दूंगा आपको। तवज्जो, हुजूर अगर भाई कोई मेहमान आता है तो उसको कुछ ना कुछ देते हैं। थक तो नहीं गया, थक गए कि कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं थके तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। कितनी बड़ी बात आ गई, मेहमान आता है तो कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है। हुजूर आप आए तो मैं क्या दूंगा आपको तोहफे में, जन्नत तो आपकी है, कौसर तो आपका है, कौन सी नेमत है नहीं उनके मिल्क में, आसमां के जमीन नहीं के जमान नहीं, सब तो आप ही की मिल्कियत में। आपको क्या दूं, जो दूंगा वो आपका रहेगा। तो मैं करूंगा क्या अनोखा काम करूंगा, चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्की से नादारी। यार रसूल अगर आप मेरे घर आएंगे, मैं तो गरीब हूं, मुफलिस हूं, करूंगा क्या। फिदाए नक्शे नालैन कुनम जा या रसूल अल्लाह, जब आप आके मेरे घर के आंगन में अपनी नालैन रखेंगे तो नालैन का जो निशान पड़ेगा, मैं उस निशान कदम पर अपनी जान को कुर्बान करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुनम जा या रसूल अल्लाह, आपकी नालैन पर ही अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। कितना अनोखा तोहफा होगा, अल्लाह अकबर। जान दे दूंगा आपके नाम पर, आपके कदमों पे, आपके नालैन के नक्श पर। तो आका बैठ गए। यहूदी देखने लगा कि ये तो मेरे बच्ची को देखने आ गए। आका ने उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। ए रसूलल्लाह आपके इश्क ने मुझे घुला दिया है और ऐसा लगता है मैं जीऊंगा नहीं। सोचा आखिरी मर्तबा आपकी जियारत कर लूं। आप आ गए आका, मैं आपकी जियारत करना चाहता था। मेरे आका ने उसको फौरन कहा भाई हुजूर से इश्क करे और जहन्नम में जाए, कैसे गवारा हो। आका ने फरमाया कलिमा पढ़ो। गोया के आशिक मरते हैं, इशारा, गोया के आशिक मरते हैं, अगर वो चाहें कोई कलमा पढ़ाए ना पढ़ाए, अगर वो चाहें तो वो कलमा पढ़ाने भी खुद ही तशरीफ लाते हैं। हाय हाय हाय, क्या वो मौत होगी कि साहिबे कलमा खुद कलमा पढ़ाने के लिए आ रहा है। जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तुम्हें कलमा पढ़ो। जैसी आका ने कहा कलमा पढ़ो, उसने आंख से अपने बाप को देखा, यानी मेरा बाप देख रहा है और बाप भी देख रहा था। बाप को देखा और आंख से पूछा अब्बा क्या करूं। जब बाप हार चुका था, इसलिए कि इश्क के आगे कौन जीतता है, बाप हार चुका था। बाप ने आंखों से कहा जब तू इश्क में घुल ही चुका है, सब खो चुका है, तो फिर अब बाप क्या करेगा। हज़रत शाह नियाज बेनियाज ने बहुत दो मिसरे खूबसूरत कहे थे, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो। सबको छोड़ा है, सबको छोड़ा। अल्लाह अकबर। आंख से इशारा किया, बाबा क्या करूं। बाप ने कहा जो कहते कर। बस इशारा किया, उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उठ के खड़े हुए और घर के बाहर, हाय हाय आशिक की मौत। जैसे ही घर के बाहर कदम निकाला,
किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह उस बच्चे का इंतकाल हुआ। यानी अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने ना कभी एक बार सुभान अल्लाह कहा, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना अल्लाह अकबर कहा, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना वुजू किया, ना गुस्ल किया, ना ज़कात दी, ना सदका, कुछ करने का मौका नहीं मिला। इधर हुजूर ने कलेमा पढ़ाया और उधर घर के बाहर निकले और उसको मौत आ गई। कोई नेकी करने का उसको मौका नहीं मिला। अब सुनो इश्क का मकाम, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। क्या मकाम इश्क है, क्या मर्तबा इश्क है। घर से बाहर निकले, इत्तला मिली, हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरे सदके उसे ईमान की मौत अता की। फरमाया जाओ उसके अब्बा से पूछो क्या करना है। उसके बाप के पास सहाबा गए। अब सुनो इश्क वालों का मकाम, इश्क वालों का मर्तबा, अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए इश्क। उसके बाप के पास गए, तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, क्या करना है। उसने कहा हम यहूदी लोग हैं, बच्चा मुसलमान हो गया तो मैंने देखा, ये लाश लो, ये उठाओ और जाओ, जो करना है करो, मुझसे क्या पूछते हो, क्या करना है ले जाओ, तुमको जो करना है करो। इधर बाप ने उस बच्चे की लाश सहाबा की गोद में दी, वो लाश लेकर आए हुजूर, इसके बाप ने तो लाश दे दी। आका तुम जो चाहो करो, हम क्या करें। आका फरमाते इसको गुस्ल दो जैसे मुसलमानों को देते, उसने कलेमा पढ़ा, उसको कफन पहनाओ जैसे आम मुसलमानों को पहनाते हो। मगर या रसूल अल्लाह हर एक का जनाजा किसी न किसी के घर से उठता है, हुजूर इसका कोई घर नहीं है तो इसका जनाजा किसके घर से उठेगा। मेरे आका ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा, इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। एक आलिम दीन कह रहे थे कि हजरत मेरी बारात मेरे पीर के घर से निकली, मुझे यही बच्चा याद आया। मैंने कहा बारात पीर के घर से निकले तो इतनी बुलंद बात लोग समझते हैं, लेकिन आशिक को मकाम क्या मिलता है। आका फरमाते उसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। हुजूर की चौखट से जिसका जनाजा उठे ये अहले इश्क है, इश्क का मकाम है, इश्क वालों का मर्तबा है। छोटा सा बच्चा मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आका फरमाते इसका जनाजा मेरे घर से उठे। और जब जनाजा तैयार हुआ है तो सब लोग, पूरा मदीना शरीक है जनाजे में। बच्चे का जनाजा था और सारा वाकया फैल चुका था कि ये हुआ, और अल्लाह के रसूल पीछे पीछे चलते थे तो पैर पूरा नहीं रखते थे, उंगलियां रखते थे, ऐसे उंगलियां। साहबा ने पूछा आका इससे पहले ऐसे कभी नहीं चलते देखा या रसूल अल्लाह, आप उंगलियां रख के चल रहे। फरमाया इसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की जमीन पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगली रख करके चल रहा हूं। और फिर वो जनाजा जन्नतुल बकी पहुंचा। ये इश्क वालों के आखिरी लम्हात है। दुआ कर लो अल्लाह उसके सदके हमें भी इश्क दे दे। कतरा जो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। हम तो इतना बड़ा नहीं पा सकते। मुसलमानों इश्क ये है, इश्क का मकाम ये। बाप को छोड़ दिया उस बच्चे ने इश्क होने पे, लोग शराब क्यों नहीं छोड़, लोग गुनाह क्यों नहीं छोड़। और जिसने छोड़ दिया सही इश्क किया, मकाम क्या मिला। जब जनाजा जन्नतुल बकी पहुंचा, साहबा ने अर्ज किया आका जनाजा तो आपके घर से उठा था, लेकिन दफन के लिए कब्र में लिटाने के लिए कोई रिश्तेदार उतरता है, कौन उतरेगा कब्र में। आका फरमाते मैं खुद उतरूंगा। तारीख की औराक गवाह है, तारीख के औराक गवाह है कि दुनिया ने देखा कि उस नन्हे से बच्चे की कब्र में अल्लाह के रसूल खुद उतरते और झुक करके बड़ी शान से उसको उसकी कब्र में रखते हैं। और जब रखते हैं तो हुजूर ने जब उसकी कब्र में उसको रखा तो हुजूर पसीने पसीने हो गए। इतना पसीना निकला कि पसीने उसके कफन पे टपक रहे थे, उसकी कब्र में पसीना टपक रहा। हाय हाय हाय, मुकद्दर तो देखो, कोई नमाज ले जाएगा, कोई रोजा ले जाएगा, कोई ज़कात, कफन में पसीना ले जा रहा है। और इतना पसीना पसीना हुजूर हो गए तो सहाबा किराम की हिम्मत ना हुई। जब हुजूर कब्र से बाहर आए तो पूछा आका
पसीना इतना ज्यादा आपको क्यों निकल रहा था उसकी कब्र में? आका फरमाते हैं जैसी मैंने उसको कब्र में रखा, जन्नत की हूरें दौड़ते हुए कतार दर कतार उसकी कब्र में आ रही थी। तो मैं उनको जब वो किनारे कर रहा था तो उन हूरों की भीड़ को किनारे करते करते मुझे पसीने आ रहे थे। उन हूरों को अभी कब्र में रखा गया है, सिर्फ कब्र में रखा गया, कब्र बंद भी नहीं हुई है। आका फरमाते हैं हुराने बहिश्त कतार दर कतार उसके इस्तिकबाल के लिए दौड़ रही थी, तो मैं उन्हें किनारे की तरफ कर रहा था तो मुझे पसीने आ रहे थे। और उसके बाद सहाबे किराम ने ये सुना, सबकी आंखें अश्कबार हो गई और उन्हीं अश्कबार आंखों से सहाबे किराम ने उसके मजार पे मिट्टी डाली और हमेशा के लिए एक आशिक को बकी की सरजमीन पर सुपुर्द लहद कर दिया गया। और ये तारीख मुरत्तब हुई कि अगर बच्चे को भी इश्क हो जाए तो बच्चा भी मामूली नहीं रह जाता। जब बच्चे का इश्क उसको इतनी बुलंदी पे ले जाता है, अगर कोई पक्का दिल, पक्की उम्र, अगर अल्लाह उसे इश्क की दौलत से नवाज दे तो खुदा उसको क्या मकाम अता करे, क्या मर्तबा अता करे। आज मैं आप सबको इसकी दावत देता हूँ, आइए अहद कीजिए, सबसे प्यार करके देखा, एक बार उनसे भी प्यार करके देखें। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अगर इश्क दिल में पैदा करना है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत से नाते सुनो, कसरत से तिलावत करो और